हमें बहुत दुख होता है कि आदित्य ठाकरे अपने आप को पर्यावरण प्रेमी बुलाते हैं क्योंकि उनको पर्यावरण की समझ नहीं है। समुद्र के अंदर 5 किलोमीटर की पाइप डालने की जगह आप अपनी लीकेजेस बंद कर लो, वही काफी होगा। मैं तो सोच ही नहीं सकती कि मुंबई के कोली समाज के खिलाफ शिवसेना की क्या दुश्मनी है। खुद पर्यावरण मंत्री होते हुए इस तरह से किसी अनजान प्रोजेक्ट पे डायरेक्ट साइन कर देना विचार विमर्श करे बिना, ये कहीं ना कहीं गलत है। आपको क्या लगता है? नमस्कार, डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हम आज मौजूद हैं मुंबई के आम आदमी पार्टी ऑफिस में, जहां पर मुंबई के आम आदमी पार्टी ऑफिस की तरफ से मुंबई करों के जो पैसे हैं उसका गैर वापर हो रहा है, उसे गैर खर्चा किया जा रहा है। तो इस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे आम आदमी पार्टी से ही जो मौजूद है यहाँ पे उनसे बात करने जा रहे हैं सदस्य से, वो क्या कहना चाहते हैं इस गैर वापर के बारे में। और सर, ये जो प्रोजेक्ट है जो आदित्य ठाकरे जी ने लाया है डिसैलिनेशन का, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बॉम्बे में बहुत बारिश होता है। 3000 मिलीमीटर बारिश हुआ था लास्ट ईयर। 2800 मिलीमीटर एवरेज होता है। इतना पानी है इधर कि हमारे सर पे ऊपर एक बाल्टी रखेंगे तो हमारे लिए हमारा पानी का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी इतने लेक्स हैं हमारे, इतने रिवर्स हैं, नाले हैं, पॉन्ड्स हैं, अंडरग्राउंड वाटर है, उसको वापरना चाहिए। यहाँ हमारे जो लीकेज है उसको कम करना चाहिए। लोग बोलते हैं कि 800 mld लीकेज होता है बॉम्बे में, या लीकेज का मतलब थेफ्ट भी होता है। वो दोनों मिलके ये सुधारना चाहिए। उसके बगैर अभी गवर्नमेंट ने अभी बीएमसी ने क्या किया है, किसी ने कंपनी ने आके उनको एक प्रपोजल दिया है कि हम इधर डिसैलिनेशन प्लांट लगाएंगे। डिसैलिनेशन प्लांट वहाँ लगता है जहाँ रेगिस्तान है, जो मोरक्को, कुवैत और चेन्नई में पानी का कमी है, तो वहाँ लगाते हैं पानी, ये डिसैलिनेशन प्लांट। गुजरात में भी सोच रहे हैं कि कच्छ वगैरह में, तो जहाँ पे पानी का दिक्कत है लेकिन उधर समुंदर है, वहाँ ये डिसैलिनेशन प्लांट लग सकता है। लेकिन बॉम्बे में जब हम डूब रहे हैं पानी में, इधर लगाना मेरे ख्याल में बहुत गलत प्रपोजल है। और जब किसी कंपनी ने आके बोलते हैं कि हम लगा के दिखाएंगे, वो विथिन 2 वीक्स, 2 हफ्ते में इसका अप्रूवल कर दिया, MOU साइन कर दिया, और उनको 5 करोड़ कंसल्टेंसी फीस दे दिया, और बोलते हैं कि एक DPR दो, और DPR आया नहीं अभी तक। फिर भी लेकिन सब अनाउंस कर दिया कि हम अभी कर रहे हैं ये डिसैलिनेशन प्लांट। और डिसैलिनेशन प्लांट में क्या होता है, अभी 200 mld का आउटपुट इनका आइडिया है। उसके लिए 520 mld उसका समुंदर से लाना पड़ता है। और समुंदर हमारा इतना पोल्यूटेड है कि स्वच्छ पानी, जो इनपुट पानी होना चाहिए, उसमें गंदगी नहीं होना चाहिए, लेकिन वैसा पानी नहीं मिलने वाला है इधर। अभी हमारे इतने सूएज जाता है, और अभी 40-50 साल से जब सूएज जा रहा है, वो फैल गया है अभी पूरा अपना कोस्ट लाइन में। मच्छी भी उसके वजह से कम होते हैं, या उनका मच्छी मार की उसका भी स्वच्छ पानी नहीं होता है। और ऐसे हालत में 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर बाहर जाना पड़ता है अच्छा पानी के लिए। उसके बाद जब ये डिसैलिनेशन होता है, वो 520 mld आएगा, उसमें से 200 mld समझो कि स्वच्छ पानी आएगा। उसके बाद 320 mld वापस समुद्र में भेजना है विथ हायर सैलिनिटी। उसका जो नमक निकल गया जो अपने स्वच्छ पानी से, वो नमक, वो ब्राइन बोलते हैं उसको, वो ब्राइन में मिक्स होके वो बाहर जाता है। जब वो ब्राइन मतलब 320 मिलियन लीटर्स पर डे जाता है, एक बात है कि वो इनटेक में मिक्स नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि जहाँ पे वो हम डिस्चार्ज करते हैं उसका आसपास में सैलिनिटी बढ़ जाएगा, और जो अपना मेरीन लाइफ, पूरा वातावरण जिनको एक सैलिनिटी का उसका अनुभव है,
वो बदल गया तो वो मर जाएंगे। और ऐसा इसका जो इकोलॉजिकल डैमेज होता है वो एक दिन नहीं, अभी 20 साल के लिए होगा वो। मतलब उसका जहाँ भी ये जिसका डिस्चार्ज होगा हाई सेलिनिटी एरिया हो जाएगा। हाई सेलिनिटी एरिया में नया कुछ उगेगा उधर, किसको मालूम, इधर एल्गे होगा या कोई सीवीड होएगा और वो उसका भी नया प्रॉब्लम हो जाएगा। वैसे ये सब सोचना चाहिए। ये बगैर सोचे हुए एक MOU दे दिया, कंसल्टेंसी रिपोर्ट दे दिया, 5 करोड़ दे दिया इसके लिए, और उन पहले से बता रहे हैं कि जो 1600 करोड़ कैपिटल कॉस्ट होएगा, लेकिन ऑपरेशनल कॉस्ट होगा 1920 करोड़। और वो सब मिलके 20 साल के बाद ये पूरा प्लांट रद्द हो जाएगा, क्योंकि सॉल्ट वाटर बहुत करोजन होता है और 24 घंटा चलाएंगे 20 साल के, तो सब कुछ, सब पंप पाइप सब वाल्व सब घिस जाएंगे और वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। और 20 साल के लिए हम कहते हैं कि 3520 करोड़ खर्च करना गैर उपयोग है अपना पैसे का। तो ये MOU देने से पहले, MOU साइन करने से पहले क्या आदित्य ठाकरे जी ने किसी से डिस्कस वगैरह भी नहीं किया है कहीं? नहीं, ये आया विथिन 2 वीक्स। ये डिप्टी चीफ इंजीनियर का वो लेवल पे ही किसी ने मालूम नहीं क्या फ़ोन पे क्या होता है, ये स्टैंडिंग कमेटी का अप्रूवल ले लिया और MOU का साइन कर दिया और ये कंसल्टेंसी फीस का दे दिया, लेकिन अभी तक DPR नहीं आया है। और कुल मिला के इससे सिर्फ वाटर पोल्यूशन ही होने वाला है और कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा डिसैलिनेशन से? नहीं, 200 MLD बोलते हैं कि हम मानते हैं कि ये डिसैलिनेशन प्लांट टेक्नोलॉजी बिल्कुल ठीक है, लेकिन रेगिस्तान के लिए, हमारे लिए नहीं। मुंबई जहाँ पे इतना बारिश होता है, कहीं भी यहाँ ऐसा वाला प्लांट नहीं लगा हुआ है। मैम, ये डिसैलिनेशन का जो प्लांट है जो आदित्य ठाकरे जी ने लाया है, तो इससे पर्यावरण को किस तरह से नुकसान पहुंचेगा, थोड़ा बताइए। हमें बहुत दुख होता है कि आदित्य ठाकरे अपने आप को पर्यावरण प्रेमी बुलाते हैं, क्योंकि उनको पर्यावरण की समझ नहीं है। अगर समझ होती तो वो मुंबई जैसे वातावरण में पेंगुइन्स ना लाते। अगर समझ होती तो बिहार लेक और पवाई लेक के बीच में जो मडी बैंक है उसको कॉन्क्रीटाइज करके साइकिल ट्रैक ना बनाते, जिसके लिए हाई कोर्ट ने भी फटकार दी। अभी वो मुंबई जैसे जहाँ पे पानी इतना बरसता है कि डूब जाता है शहर, वहाँ पे एक डेजर्ट की टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। मतलब जहाँ सूखा होता है, रेती होती है, उस परिसर की टेक्नोलॉजी, इजराइल की टेक्नोलॉजी लेके एक डिसैलिनेशन प्लांट बना रहे हैं। डिसैलिनेशन मतलब क्या? समुद्र पानी लेके उसको पीने का पानी बनाया जाए ना। इसमें बहुत सारा पर्यावरण को डैमेज है। पहली बात तो मुंबई में पानी बहुत है। वो बोलते हैं कि 400 MLD प्रतिदिन कम होता है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि 800 MLD प्रतिदिन टूटी हुई पाइप्स की वजह से बह जाता है। वो अपनी पाइप्स फिक्स कर लें तो 400 से दुगना पानी मिल जाता है। वो बोल रहे हैं इसके लिए डिसैलिनेशन प्लान बनाएंगे। ये नहीं बताते कि इतना खर्चा करने के बाद ये डिसैलिनेशन प्लांट अगले 20 साल तक प्रतिदिन बस 200 MLD पानी देगा। अगर आज की रिक्वायरमेंट 400 की कमी है तो आने वाले सालों में तो 200 MLD कोई मायने ही नहीं रखेगा। इतने छोटे से के लिए क्यों प्रोजेक्ट बना रहे हैं? तीसरी बात, मनोरी जैसे परिसर में जो हमारा एक पर्यटक स्थल है, जो बहुत सुंदर है, इको सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे क्रीक है, समुद्र है, बहुत सारी फिशिंग कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पे ये एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इसमें 520 समुद्र का पानी लिया जाएगा MLD, जिससे 200 MLD पानी साफ मिलेगा। 300 MLD एकदम टॉक्सिक पानी नमक से भरा हुआ वापस समुद्र में डाला जाएगा। उससे वहाँ का सारा जनजीवन नष्ट हो जाएगा। वहाँ के समुद्र का पानी बिल्कुल भी मतलब यूज़ करने लायक तो है ही नहीं, लेकिन फिशेस के लायक भी नहीं रहेगा। समुद्र तट का सारा पानी, वहाँ की सारी जो मरीन लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी। जो इनको पानी साफ़ चाहिए, वहाँ का पानी फीजिबल नहीं है इनके लिए, इस प्लांट के लिए, तो समुद्र के अंदर 5 किलोमीटर की ये पाइप डाल के पानी लेके आएंगे। इससे अच्छा अपनी पाइपें दुरुस्त कर लो, जो आपकी पाइपें टूट रही हैं वो रिपेयर कर लो। समुद्र के अंदर 5 किलोमीटर की पाइप डालने की जगह आप अपनी लीकेजेस बंद कर लो, वही काफ़ी होगा। आगे चल के इनको इसके साथ एक पावर प्लांट भी लगेगा। पावर प्लांट से होने वाली पोल्यूशन और खर्चा वो अलग,
और ये पूरा एरिया बहुत ही सेंसिटिव जोन है। ये हमारे लेपर्ड्स का ट्रेल है, हाल ही में दिखाई दिया था वहाँ पे लेपर्ड। यहाँ पे हमारी जैकॉल्स होती हैं और भी बहुत सारे मुंबई के नेटिव एनिमल्स, रेयर स्पीसीज यहाँ पे हैं, उन सबको ये नष्ट कर देंगे। और ये सब किस लिए? 200 mld पानी के लिए। उसके लिए अगर ये हमारी नदियाँ ठीक कर लें या हमारे ज़मीन का पानी जो है, जो वाटर टेबल कम हो रहा है कॉन्क्रीटाइजेशन की वजह से, उसे ठीक कर लें तो समस्या सॉल्व हो जाती है। इनको पर्यावरण की समझ ही नहीं है। मतलब ये लिटरली ऐसे हुआ एक शेख चिली जैसा काम। 520 लीटर पानी लोगे आप, 200 लीटर ठीक करोगे, 320 लीटर घिनौना पानी समुद्र में डालोगे। अपने ही जिस झाड़ पे बैठ रहे हो उसी की डाली काटने वाला काम कर रहे हैं। और इससे पर्यावरण और लोगों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचेगा और मछुआरों को इससे काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। मैं तो सोच ही नहीं सकती कि मुंबई के कोली समाज के खिलाफ शिवसेना की क्या दुश्मनी है, क्योंकि मुंबई की जो सारी सूएज होती है उसमें से बस 30% ट्रीट होती है, 70% वो समुद्र में ऐसे ही डाल देते हैं। अब ये डिसैलिनेशन प्लांट की वजह से वहाँ पे जनजीवन नष्ट हो जाएगा। बेचारे कोली वालों को समुद्र में 10 किलोमीटर जाना पड़ता है मच्छी पकड़ने, अब उन्हें 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा। ये इतना बर्बादी लाएंगे यहाँ पे, और उसके लिए बेचारे गरीब कोली वालों का खर्चा कितना होता है? एक ट्रिप का उनके ऊपर 2, 2.5, 3 लाख का डीजल खर्चा हो जाता है। तो मुंबई के कोली वालों से अजब दुश्मनी है बीएमसी की और आदित्य ठाकरे की, और इससे उनका तो मतलब आमदनी का सारा जरिया ही मिट जाएगा। पावर प्लांट से किस तरह का नुकसान हो सकता है? सर, ये जो यहाँ पे प्लान कर रहे हैं ना मैडम, ये सारी हमारी मार्श एरिया है। ये सारी बहुत इको सेंसिटिव फ्रेजाइल जोन है। यहाँ पे सॉल्ट पैन्स हैं, वेटलैंड्स हैं, क्रीक है, समुद्र है। मुंबई इतना ब्लेस्ड है, मतलब हमारे पास सब कुछ है। पावर प्लांट से तो पोल्यूशन होती ही है, दहानू से लाएंगे, कहीं से भी लाएंगे, यहाँ पे पर पावर प्लांट बनाएंगे। उस पावर प्लांट की सारी पोल्यूशन इस पर्यावरण को ख़त्म कर देगी, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी, वहाँ के लोगों की आमदनी को कोली वालों की बर्बाद कर देगी। ये नष्ट करने जा रहे हैं मुंबई। इनको पर्यावरण से प्रेम नहीं है। और दुख की बात यह है कि इसके पीछे कोई स्टडी नहीं की है। खुद एक कंपनी चल के आई, बीएमसी को प्रपोजल दिया, वॉलंटरी प्रपोजल, वॉलंटरी सबमिशन, और 2 हफ्ते में एमओयू साइन कर लिया। 2 हफ्ते में कैसे एमओयू साइन करता है? मतलब कोई पॉलिसी बनी है आपकी इसके बारे में, कोई रिसर्च की है, कोई फिजिबिलिटी की है? कुछ भी नहीं। बस एक विम के ऊपर किसी ने प्रपोजल दिया, आदित्य ठाकरे ने हाँ बोल दिया, बीएमसी काम में लग गई। ये उनकी घर की मतलब खासगी कंपनी नहीं है, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हम मुंबईकरों की है, 1.25 करोड़ मुंबईकरों की है। आदित्य ठाकरे का प्लेग्राउंड नहीं है मुंबई। जी, खुद पर्यावरण मंत्री होते हुए इस तरह से किसी अनजान प्रोजेक्ट पे डायरेक्ट साइन कर देना विचार विमर्श करे बिना, ये कहीं ना कहीं गलत है। आपको क्या लगता है? गलत ही नहीं है, मैं तो बोलती हूँ ये क्रिमिनल ऑफेंस है। आम आदमी पार्टी का ये डिमांड है कि प्रोजेक्ट कैंसिल किया जाए और जो जो इसमें शामिल थे इसको लाने में, उनके ऊपर एक्शन ली जाए। क्योंकि एक तो कोई भी प्रोजेक्ट होना चाहिए, अगर हमारी कोई रिपोर्ट बताती है कि हमें इसकी ज़रूरत है, अगर हमें किसी पावर प्रोजेक्ट की ज़रूरत है या हमें अगर किसी रोड की ज़रूरत है, हमारी कोई एक फिजिबिलिटी स्टडी होनी चाहिए, जो पॉलिसी बोलनी चाहिए कि हाँ डेवलपमेंट प्लान के अनुसार हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टडी नहीं किया गया है, कोई भी बैकग्राउंड में अप्रूवल नहीं है कि ऐसा हमें बनाना चाहिए। किसी कंपनी, इजराइल की कंपनी चल के आई, उसने बोला कि बनाते हैं, आपने 2 हफ्ते में बोल दिया हाँ चलो बनाते हैं। कल आके कोई बोलेगा चलो नारिमन पॉइंट पे मंत्रालय की जगह हम डिज्नीलैंड बनाते हैं, तो ये वहाँ डिज्नीलैंड बना देंगे। ये तो बहुत बचकाना काम हुआ, इसमें कोई सीरियसनेस और संजीदगी नहीं है। पर्यावरण मंत्री होते हुए एक गैर जिम्मेदारी वाला एक काम है देखा जाएगा तो जी मैम, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थी आम आदमी पार्टी की प्रीति मेनन जी, जिन्होंने बहुत कुछ कहा। जो डिसैलिनेशन का जो प्लांट जो आदित्य ठाकरे जी ला रहे हैं, उन्होंने पर्यावरण मंत्री होते हुए भी उन्होंने किसी से ना डिस्कस किया है ना कुछ किया है, और इस तरह से मुंबई करों के पैसे का जो गैर वापर कर रहे हैं उसकी पोल खोल आज आम आदमी पार्टी ने की है। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़ मुंबई।